तो वी वेर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? अच्छा, सेपरेशन मेथड। वायर, बताइए सब्लिमेशन क्या होता है भाई? एनीवन, एनीबॉडी, प्लीज टेल मी, सब्लिमेशन से क्या समझते हैं आप लोग? It is the process of separation of two materials that is mixed so finely that it is not visible नहीं है कि वो दो सब्सटेंस है जो अलग अलग है, जैसे अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट। उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये अमोनियम क्लोराइड का पार्टिकल और ये सॉल्ट। तो क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का पार्टिकल है तो क्या हुआ? सर ये पार्टिकल जो है वो मीन्स वो विजिबल नहीं है कि एक पार्टिकल अमोनियम क्लोराइड का है और एक पार्टिकल सॉल्ट का। सब्लिमेशन के थ्रू हम लोग अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है कि हम लोग अलग कर लेते हैं? सर उसमें हीट देते सर हैं। उसको हीट करता है। हीट देते हैं तो क्या होता है आरुज? सर वो वेपर बन जाता है अमोनियम क्लोराइड। कौन? ओके, अमोनियम क्लोराइड वेपर बन गया तो क्या हुआ? वेपर बनकर उड़ गया। ना सर, ऊपर में कॉटन प्लग लगा हुआ है तो वो नो सर, ऊपर में कॉटन प्लग देता है वेरी तो गुड, बीकर के साइड में लगाया जाए। राइट है ना। तो जैसे सॉलिड था, सॉलिड से बना गैस, तो गैस मतलब ऊपर में जाके बीकर पे चिपका, गैस चिपकेगा, है ना। तो जैसे बीकर पे चिपका तो वहीं पे सॉलिड बन के वो उसी पे चिपक गया। गॉट इट? वेरी गुड। तो मीन्स अमोनियम क्लोराइड इज एक्टिंग एज ए सब्लिमेटरी पार्टिकल, एम आई राइट? हेलो? यस सर। यस सर। राइट। सर नाउ suppose that separation one can क्या बोले, आवाज नहीं, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो? ammonium chloride and salt you have told now that can you explain यस it यस, again? क्या नहीं पढ़े? आपका To आवाज explain ब्रेक once होकर आ रहा है। again. अच्छा अच्छा, एक्सप्लेन वंस अगेन। आइए देखिए, देखिए So मैं क्या बोला activity था, के लिए separation सब्लिमेटरी के जो लिए पार्टिकल है NH4Cl है। तो जैसे ही मैंने हीट दिया, है ना, तो NH4Cl क्या हुआ बेटा, ये उड़ने लगा गैस बनकर, ये लगा उड़ने। तो जैसे ही लगा उड़ने तो ये क्या होगा, बीकर के, बीकर ये है, बीकर ये है, तो गैस क्या बीकर पे ऐसे जाके चिपकेगा ना भाई, गैस, है ना। और यहाँ पे इधर भी रहेगा गैस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केवल बीकर पे ही रहेगा, इधर भी रहेगा गैस, मतलब पूरे बॉटल में गैस रहेगा। और यहां पे लगा हुआ है कॉटन प्लग। तो सर अब हम जानते हैं कि सर जैसे ही यहां से अमोनियम क्लोराइड ऊपर उड़ा, हीट की करे इसको तो, ना, हीट करे इसको तो ऊपर उड़ा मतलब वेपर बना, तो यानी ये इधर चिपका है तो गैस विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड, सब क्योंकि बिकॉज NH4Cl इज एक्टिंग एज अ सब्लिमेटरी पार्टिकल। सब्लिमेटरी पार्टिकल क्या होता है भव्या? भव्या सो रही है। यस सर। हाँ देखिए, सो रही थी पक्का, सर ध्यान रहता है। सप्लीमेंट्री पार्टिकल वो सॉलिड बन जाए। राइट, गैस से सॉलिड बन जाए या सॉलिड से गैस बन जाए। तो देखिए अभी NH4Cl बन गया गैस, और फिर गैस से सॉलिड बनने का मतलब ये यहीं पे सॉलिड बन जाएगा। गॉट इट अदिति? तो so that I have सॉल्ट, understood. अब आप बोलेंगे कि सर ये सॉलिड यहां बन गया तो ये गिरेगा नहीं क्या नीचे, यही सोच रहे हैं? हेलो? Yes sir. यस सर, नहीं गिरता है सर। अब इतना ज्यादा NH4Cl आपने डाल दिया है इसमें कि
बहुत ज्यादा है, तब तो भैया आप यहीं पे ये बनता चला जाएगा तो ऑब्वियसली गिर जाएगा। तो इतना ज्यादा अमाउंट में मत सोचिए कि बहुत ज्यादा अमाउंट में NH4Cl सॉल्ट में मिला हुआ है। जस्ट थिंक कि एकदम लिटिल बिट अमाउंट में प्रेजेंट है। गॉट इट? यस सर। सर सॉल्ट जैसे है वैसे ही नीचे में बैठा रह जाएगा। नो 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 नो, सॉल्ट का गैस बनेगा, वेपर बनेगा, लेकिन वो चिपकेगा नहीं। गॉट इट? वो फिर से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। गॉट इट आदित्य? जैसे आप सॉल्ट को बहुत ज्यादा हीट करो तो देखो सॉल्ट कैसा हो जाता है। कभी आपने हीट यस। नहीं करा होगा, लेकिन कभी वो जो भुंजा बनाता है ना, मार्केट में बेचता है, तो उन लोग सॉल्ट में ही, बहुत सारे लोग सॉल्ट में ही वो सब भुंजा वगैरह यस सर। मतलब फ्राई करते हैं, है ना? तो देखते हैं ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो भी उड़ता है ना? उड़ता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में उड़ता है। और वो उड़ता भी है तो यदि आप कवर करके रखें तो वो एज ए वाटर ड्रॉपलेट फिर से नीचे आने लगेगा, वो सॉलिड के फॉर्म में ऊपर में चिपका नहीं रहेगा। गॉट इट? सर नमक को हवा लगने से पानी बन जाता है सर, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगता है। हाँ, घर पे देखिएगा नमक, कभी सॉल्ट यदि ओपन करके रख दिया तो मम्मी बोली कि मारेंगे ना ठीक हो जाओगी। यस इच सर, काम जमीन नहीं पे। आता है ना? मैं बहुत ऐसा सुना हूं अपने मम्मी से। आइए, द फोर्थ पॉइंट इज सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल कब यूज करते हैं सर? जब टू इमिसिबल लिक्विड होता है। सर ये बड़ा टफ टर्म लग रहा है, क्या इमिसिबल लिक्विड होता है सर? सर जो मिलता नहीं है इमिसिबल, किसी से। इमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या हुआ? सर जो एक दूसरे से मिलता ना हो। राइट, घुलता ना हो एक दूसरे में। जैसे सर लाइक ऑयल एंड वाटर। वेरी गुड, है ना? फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। ऑयल इन वाटर, मतलब सर डिस्पर्सिव मीडियम इज वाटर एंड डिस्पर्स फेज इज ऑयल। मतलब कि एक ग्लास हम वाटर लिए और उसमें 2 बूंद जिंदगी की ऑयल डाल दिए। जो कि क्वेश्चन पूछी थी भव्या कि सर ऑयल डालेंगे तो क्या वो मिलेगा, या कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे? तो बेटा वो इमिसिबल लिक्विड है, वो कभी मिल ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे? सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे, है ना? सेपरेटिंग फनल कैसा होता है सर? सर सेपरेटिंग फनल कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे ऐसे, इतना अच्छा मेरा ड्राइंग नहीं है भाई, ठीक है? ऐसा रहता है, और मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। अब आपने दूसरा लिक्विड ऊपर से डाल दिया तो इसके ऊपर है ना? अब आप सेपरेटिंग फनल से इसमें कर रहे हैं तो इसमें ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट गिर रहा है ऐसे ऐसे, है ना? तो जैसे ही आपको फील होगा कि अच्छा यार ये ऐसे ऐसे कम होता होता होता, देखेंगे कि अब ये फर्स्ट वाला लिक्विड नीचे पूरा, ये पूरा भर गया, है ना? सर अब देख ऑयल और रहे हैं कि, वाटर का मिक्सचर होगा ना सर? क्या बोले? सर ऑयल और वाटर का तो मिक्सचर होगा। ऑयल और वाटर का मिक्सचर होगा? जब सर बोल रहे हैं तभी कि तो टू तभी तो इमिसेबल लिक्विड है जो घुल ही नहीं सकता, यानी एक लिक्विड ऊपर है तो दूसरा लिक्विड उसके नीचे है। यस सर, ठीक है, लेकिन हम लोग डाल तो सकते नहीं है, वैसे ही अलग हो गया हम लोग के पास। डालेंगे क्या? थोड़ी ना सर। क्या डालेंगे नहीं? सर आप ही तो बोल रहे थे कि ऊपर से ऑयल डालेंगे, तो नहीं डाल पाएंगे ना। क्यों नहीं डाल पाएंगे? सर डालेंगे, लेकिन हम लोग को तो पहले से ही सेपरेट हुआ हुआ है सर, तो जो क्या है। मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया एक ग्लास में, एक ग्लास है उसमें दे दिया हाफ फिलअप करके ऑयल और हाफ फिलअप कर दिया यस सर, वाटर से। तब अब मैं आपको दे दिया तो यस आपको सर, तो सेपरेट करना पड़ेगा ना। अरे सर कोई वाटर डेंस जान है तो नीचे कर, चल जाएगा। क्या बोले? सर वाटर डेंस है तो नीचे चल जाएगा। यस। तो
कोई भी जानकर ऐसे थोड़े दो अलग अलग चीजों को मिक्स करता है। हाँ, जब मिक्स वेज या कुछ ऐसा बनाना हो तो जानकर करते हैं। ऐसे क्या आप निकेल को अपने ग्रेन्स में यूज करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन गलती से मिल गया तो यू विल यूज मैग्नेट टू सेपरेट दैट। तो लाइक दैट, यस सर। टू इमिसेबल यदि लिक्विड है तो वी विल यूज व्हाट? सेपरेटिंग फनल Separating मेथड। funnel. वेरी गुड। सेपरेटिंग फनल। तो इसमें क्या होता है सर ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी का? सर ये डिफरेंस होता है इन डेंसिटी। यदि आपको एग्जाम में देखिए कैसे देते हैं, यदि मैं ये नहीं बताता और आपको क्वेश्चन यहां पे दे दिया जाता कि भैया एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी, जिसको बोलते हैं रो ना, ऐसे लिखते हैं यार, उल्टा लिख रहे हैं, वही सोच रहे हैं रो की तरह 9 क्यों हो रहा है। हाँ, जिसकी डेंसिटी है 4.3 और एक दूसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है 1.2। ठीक है, अब आपसे पूछा व्हाट मेथड यू विल यूज टू सेपरेट दिस टू लिक्विड, तो आप क्या करेंगे सर? बताइए सर, क्या करेंगे? कौन सा मेथड यूज सेपरेटिंग करेंगे फनल। सर? सेपरेटिंग फनल मेथड, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि भैया डिफरेंस इन डेंसिटी, यू विल यूज सेपरेटिंग फनल मेथड। समझ में आ गया सर? Yes, sir. तो एग्जाम वाले कभी ये नहीं पूछते हैं कि भाई वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर दे दिए तो बताओ, तो वो सब बुक में पढ़ा हुआ है। दे वांट्स कि यू हैव गॉट द नॉलेज और नॉट, मींस डिफरेंस इन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता चला कि नहीं? तो ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। जब भी डिफरेंस इन डेंसिटी हो तो यू विल यूज सेपरेटिंग फनल मेथड। समझ में आ गया भाई सबको? किसी को दिक्कत सर एक परेशानी? सेकंड स्क्रॉल कीजिए ऊपर। हाँ लीजिए ना। हाँ आप बोलो क्या? सर एक बार स्क्रॉल कीजिए तो। तो ऐसे चीज में एजुकेशन सिस्टम का भी बड़ा हम है। क्या बोले थे, जैसे अभी हॉकी लगा इस मोतिहारी में आया है, उज्जवल ठीक? प्लीज उसको म्यूट। उसको देखने के लिए कितना लगेगा? 100। उज्जवल, और उसमें विराट कोहली आ जाएगा तो कितना पूरा मोतिहारी उठ के आ जाएगा। सही उज्जवल बात है कि प्लीज नहीं? म्यूट कर सर लीजिए। है ना? उसको देखने के आपको लिए पता है अरे वाह यार, अजीबो गरीब बच्चे हैं, जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, now the fifth point we are going to discuss about evaporation method. Evaporation method. आप लोग भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना भाई कि क्लास इधर अटेंड कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं जुडिशियल मेथड या फिर सिविक्स हिस्ट्री, बैठ के पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दिया, लॉ पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई और है क्या उज्जवल के अलावा? तो ना इधर का समझ में आएगा ना उधर का समझ में आएगा, इट्स माय गारंटी। गॉट इट? तो प्लीज या तो उधर ही पूरी तरह रहिए या तो इधर रहिए। यदि दो नाव पे एक ही बार पैर रखेंगे तो फिर डूब जाएंगे सर। तो एवापोरेशन मेथड क्या होता है सर? जैसे सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं तो वो कहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं? फ्रॉम सी। सी वाटर। तो कौन सा मेथड यूज करते होंगे सर?
सॉल्ट इवापोरेशन। एक्सट्रैक्ट करने के लिए सी वाटर से, तो सर एवापोरेशन मेथड यूज करते हैं। मतलब एवापोरेशन आप लोग सब जानते होंगे कि सर बारिश हुई, है ना, आसमान से बारिश हुई, जमीन पे आया, स्टैग्नेंट हो गया, आफ्टर सम टाइम के बाद आप क्या देखेंगे, सारा पानी ऊपर चला गया और ये फिर सा जमीन सूखा हो गया, है ना, ड्राई हो गया। जो वेटेड था वो क्या हो गया, जो गीला जमीन थी वो फिर से क्या हो गई, सूख गई, ड्राई हो गया। तो एवापोरेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं मेनली टू एक्सट्रैक्ट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर। अच्छा सर, तो यदि एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि यदि एक है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, है ना, एंड अदर क्या है, वोलाटाइल सब्सटेंस। सर ये बड़ा हार्ड टर्म है, वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है? सर वोलाटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो उड़ जाए, है ना, जैसे वाटर, है ना। वाटर क्या है, जैसे ही आप ऐसे बर्तन में पॉट में करके वाटर को रख दो तो ये क्या होगा, ऐसे ऊपर उड़ जाएगा। तो दिस इज नोन एज वोलाटाइल सब्सटेंस। तो देखिए सॉल्ट क्या है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है, वो उड़ता नहीं है। लेकिन वाटर क्या है, वोलाटाइल सब्सटेंस है। तो इसलिए हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सॉल्ट को सी वाटर से। गॉट इट? तो जब भी आपके पास दो सब्सटेंस रहे, एक रहे नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस और दूसरा रहे वोलाटाइल सब्सटेंस, तो हम लोग यूज करेंगे कौन सा मेथड सर? इवापोरेशन मेथड। एवापोरेशन मेथड। अरे क्या आ जा रहा है, एवापोरेशन मेथड। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर। यस सर। राइट। सर का क्लास टेस्ट किस सब्जेक्ट का होगा? हाँ, वी विल डिस्कस, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। द सिक्स्थ वन इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है सर? इट इज सेम है जो एवापोरेशन। सर तो सेम है तो फिर क्यों पढ़ते हैं सर? हाँ देखिए क्यों पढ़ते हैं, बट इट गिव्स द श्योरिटी टू ऑब्टेन द रिजल्ट, या फिर टू ऑब्टेन द आउटपुट, टू ऑब्टेन द आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल एवापोरेशन में क्या है सर, हो सकता है कि आप दो, एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस एक वोलाटाइल सब्सटेंस रखे, लेकिन हो सकता है कि इतना ज्यादा हीट हो गया कि दोनों उड़ गया एवापोरेशन में, तो वहां श्योरिटी नहीं है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में है, श्योरिटी है ना। क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है, क्या बोले? इसमें कूलिंग करते हैं क्या? नहीं नहीं, सेम चीज है। एवापोरेशन लिखा हुआ ना, सेम एज एवापोरेशन, लेकिन इसमें श्योरिटी है कि यू विल गेट द आउटपुट। मतलब यदि आपको सॉल्ट चाहिए सी वाटर से तो आपको 100% मिलेगा ही। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? सर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो इवापोरेशन है वो। नो सर, ये क्रिस्टलाइजेशन में भी यूज आता है। राइट, है ना। क्यों? कैन यू टेल मी क्यों? सर इतना सारा वाटर में से हम सब सॉल्ट इवेपोरेशन से कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम सब क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं।
कि इसका जो अरे इम्प्योरिटीज होगा तो हम लोग उसे भी साफ कर सकते हैं। ओके, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हुआ वो क्रिस्टल, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स में। क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? क्रिस्टल एक टर्म है यहाँ पे, देखिए यूज हो रहा है क्रिस्टल, यदि आप इतना तक देखेंगे तो क्रिस्टल का मतलब होता है छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, मतलब पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, नॉट ड्रॉपलेट। अब देखिए, सी फ्रॉम सी, साल्ट फ्रॉम सी वाटर, क्यों एग्जाम्पल हम लोग इसमें यूज करते हैं? क्योंकि सर, क्योंकि हाँ बोलिए, सर रुचि। क्योंकि सी वाटर में बहुत सारा इम्प्योरिटीज होता है जिसे हम उसको रिमूव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। हाँ गुड, है ना, बहुत सारे इम्प्योरिटीज होता है। तो ऐसा थोड़ी कि भैया साल्ट हो गया, ऑब्टेन कर लिया तो चलो मार्केट में सप्लाई करते हैं, सारे लोग इसी का यूज करेंगे। तो फिर टाटा साल्ट और फिर जो नॉर्मल साल्ट होता है, ये लोकल वाला साल्ट, फिर कैसे डिफरेंस रहेगा दोनों सॉल्ट में? तो मीन्स टाटा साल्ट इज यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, और जो लोकल साल्ट है ये लोग डायरेक्ट कम पैसे में बस मार्केट में चलो सेंड कर देते हैं। जो कि गवर्नमेंट में जैसे स्कूल्स में आती है ना, गवर्नमेंट सप्लाई करती है, तो वो लोकल वाला सप्लाई कर देती है। गॉट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर सर। और नाउ द सेवन पॉइंट। हाँ, सर कोई और एग्जांपल? हेलो, सर कोई और एग्जांपल? क्रिस्टलाइजेशन का यस सर। क्या ले सकते हैं यार? कैन एनीवन? सर मिश्री जो बनता है वो भी बन सकता है क्रिस्टलाइजेशन से। मिश्री? यस सर। दैट इज शुगर का है ना यस प्रोडक्ट, वो सर। गन्ना सा है। क्रिस्टलाइजेशन का वो प्रोडक्ट है। सर वो अच्छे से समझा दीजिए। सॉरी, सर वो प्रोसेस अच्छे से समझा दीजिए कैसे बनता है। गन्ना से जो मिश्री बनता है। नहीं सर, सर वाटर और चीनी रहता है सर। कि वाटर और चीनी के हेल्प से क्या बनता है? मिश्री मिश्री सर, जो अच्छा, मोटा चीनी है, यस यस बड़ा यस, सा। समझ गए। तो आप अपने घर पे बनाना चाहते हैं, कुछ मत करिए, फ्रीजिंग जानते हैं ना, फ्रीज कर यस दीजिए वाटर चीनी को, बन जाएगा मिश्री। यस गॉट इट? यस सर। या राइट। Crystallization is not like we are doing freezing and all. Got it, Rahul? यस सर। हाँ. Crystallization is just like evaporation, but in this we are giving a surety that we will get the output and nothing else. Sir, हाँ sir, I have a question. हाँ प्लीज. फिर एक नमक जो होता है वो टाटा वाले का नमक रहता है तो वो ज्यादा वाइट रहता है और क्लीन भी रहता है, और जो लोकल Right. ब्रांड का रहता है। Right. सर आई हैव गॉट डिस्कनेक्टेड सो आई थिंक आई एम नॉट है ना? हर्ड व्हाट और जो मतलब कि इधर लोकल वाला साल्ट रहता है वो थोड़ा चीप भी होता है ना? और वो थोड़ा वाटरी टाइप सा, ऐसा लगता है कि लिक्विड उसमें पहले से मिक्स है ना? और थोड़ा उतना क्लीन भी नहीं होता। तो देर इज सो मच साइंस इन्वॉल्व इन दैट। जब मैं पढ़ता था तो मैं ये सब भी जानता था कि सुनता था कि उसमें पता नहीं गाय की हड्डी यूज होती है, उसको रब किया जाता है पूरा उतना चिकना बनाने के लिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, पहले यूज भी होता था इंडस्ट्री में बोन्स ऑफ एनिमल्स, ओके, टू फिनिश द प्रोडक्ट। यस सर, आप सही बोले थे सर। शुगर केन का जो वो रस होता है और हाँ वाटर को मिक्सअप करके ड्रम में रख के उसको गर्म करते हैं और ऊपर हाँ, से एक धागा लटका देते हैं, तो वो जब वो गर्म करते हैं सर तो उस जाके एवापोरेट होके उस धागे पे चिपक जाता है, तो उससे मिश्री बन जाता है। क्रिस्टल बन जाता है ना? तो फिर मिश्री यस बन सर। जाता है। तो नॉर्मल जो सॉल्ट मिलता है, मतलब लोकल वाला,
तो दे डू नॉट, उतना बड़ा इंडस्ट्री कैसे वो सेटअप कर सकते हैं? दैट रिक्वायर्स टू मच कॉस्ट, है ना। अब टाटा की तरह एक इंडस्ट्री सेटअप करे तब ना भाई, एक नॉर्मल मैन कैसे कर सकता है? तो दे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द सॉल्ट फ्रॉम द डेस्टिनेशन पॉइंट, मीन्स सॉल्ट फ्रॉम सी, है ना, ताकि एक हद तक वो साफ नजर आए। और उसको वो क्या करते हैं, अपने कंपनी का लोगो लगाकर मार्केट में सेल कर देते हैं। अब भाई यदि चीप रहेगा प्राइस, तो अब इंडिया के लोग इतने ज्यादा अमीर नहीं है, रिच नहीं है, मैक्सिमम लोग पुअर है, तो दे विल प्रीफर दैट कि यार चलो जो 20 रुपए का टाटा सॉल्ट आ रहा था, अब मेरे को 10 ही रुपया में अवेलेबल है मेरे पास, है ना। तो दे विल चूज दैट वन। बट दोज हु आर नोइंग, दोज हु हैव सम नॉलेज कि यार ये मेरे हेल्थ के लिए दैट इज नॉट गुड, तो दे विल ऑलवेज चूज द बेस्ट थिंग। तो वो वाइटिस क्यों होता है? क्योंकि दे आर यूजिंग द केमिकल्स, दे आर यूजिंग द, अभी तो केमिकल्स भी यूज करते हैं, अभी मशीन से स्टफ भी बहुत ऐसे ऐसे, अब तो बोन्स का शायद यूज होता है कि नहीं होता है इंडस्ट्री में। एनिमल्स के बोन का पहले यूज होता था टू रब द पार्ट ऑफ द पार्टिकल्स, Sugar it was. है ना। हाँ, शुगर में भी यूज होता है, देखते हैं शुगर कोई कोई थोड़ा नॉर्मल होता है और कोई कोई एकदम चमकता रहता है, उसमें भी दे आर यूजिंग द बोन्स ऑफ द एनिमल्स। ओके सर टाटा का एडवर्टाइजमेंट हो गया। ऐसे, अरे हम लोग क्या एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो तो पहले से ही स्टार है। टाटा जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? कुछ जानिए यार, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है वो। ही इज नॉट लाइक अदर्स बिजनेसमैन, वो ऐसे है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ, है ना। You should also search about and just try to read out the bibliography of him. Okay, leave that. Distillation. Now the next point is distillation. Distillation कब यूज करते हैं सर? जब टू या टू से ज्यादा, टू और मोर क्या रहे सर, मिसेबल लिक्विड हो जाए, है ना, मतलब मिलने वाला लिक्विड हो जाए सर। मतलब जब दोनों लिक्विड को मिलाए ना तो आपस में घुल जाए, और फिर मेरे से कोई बोले कि भैया सेपरेट कर दो, तो कैसे करेंगे सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया, बोल दिया गया कि भाई एसीटोन है एंड वाटर है, दोनों का मिक्सअप कर दिया गया, तो दोनों बहुत अच्छी तरह से घुल जाता है आपस में, और आपको दे दिया, आप बोला कि भैया सेपरेट करो, तो आप जानते रहेंगे तो आप कर लेंगे डिस्टिलेशन का यूज। लेकिन ऐसा क्या चीज आप जानोगे फिर भी आप ना एग्जाम्पल जानते हुए भी डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर लोगे? जब क्या होगा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, दोनों जो लिक्विड है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, आपको मिजरेबल डिफरेंस रहेगा। मिजरेबल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ सर? जैसे एसीटोन का होता है बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का कितना होता है सर? अरे 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, गुड, 100 डिग्री सेल्सियस, तो मिजरेबल है ना सर। ये 56 है, ये सीधे 100 है, मतलब 44 का डिफरेंस है, 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, तो मतलब वी कैन मेजर इट। तो वी विल यूज व्हाट, डिस्टिलेशन मेथड टू सेपरेट द टू मिसिबल लिक्विड, दैट इज एसीटोन एंड व्हाट, फॉर एग्जाम्पल। पेट्रोल और केरोसिन हो सकता है। So, like from petroleum, many products are obtained at different boiling temperatures, so it can be also. राइट राइट, पेट्रोल एंड Distillation केरोसिन क्या? जैसे आपने बोला ना,
भव्या? यस सर। यस, सेम है, एक ही जगह से दोनों आता है। व्हाट इट? ओके सर। बस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट का होता है। कोई कुछ बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच गया तो वो पेट्रोल बन गया, कोई उससे ज्यादा में पहुंच गया तो कुछ अदर लिक्विड का बन गया, फॉर्मेशन ले लिया। कोई उससे कम टेम्परेचर पे है तो कुछ अलग लिक्विड का फॉर्म में है। गॉट द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल में किसी ने वाटर को मिक्सअप कर दिया। अब आपको देखना है कि भाई सच में ये ओरिजिनल अल्कोहल है कि नहीं। बस क्या करिए, डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करिए, यू विल गेट कि कितना वाटर है और कितना अल्कोहल है। फिर आप अपने फ्रेंड को मारिए कि भाई आप, सर तुम तो इतना ज्यादा पानी मिला दिए थे। हाँ बताओ ये। सर कुछ गर्म होने पे उड़ता नहीं है वाटर? हाँ उड़ता है ना, तो फिर इसका एक सर फ्लास्क होता एक्यूरेट। है। देखिए मैं दिखाता हूँ। अब डिवाइस मैं बनाने में थोड़ा, जानते सर हैं मेरा फोटो। कितना अच्छा ड्राइंग है। डिस्टिलेशन फ्लास्क देखिए। यस सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन, यस सर समझ गए। सर बूंद बूंद करके टपकता है सर लास्ट में। राइट, समझ गया। यस सर। तो सर जब भी बॉइलिंग पॉइंट में एक मिजरेबल डिफरेंस होगा तो हम लोग यूज करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। लेकिन जब भी इसके बाद होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ये कब यूज करेंगे सर? सर ये जानते कब यूज करेंगे सर? ये भी सर सेम एज डिस्टिलेशन होता है, बट सेम एज डिस्टिलेशन प्रोसेस, but whenever the difference in boiling point is less than 25 degrees Celsius, जब भी बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस यदि लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है तो आपको क्या यूज करना है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करना है। गलती से भी मत कर लीजिएगा डिस्टिलेशन, नहीं तो पता चला दोनों उड़ गया, सेपरेट ही नहीं कर पा रहे। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन मेथड एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड? फिगर मैं दिखा दूंगा, है ना, नेट पे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे एसीटोन है ना, एसीटोन एंड इथानॉल। सर एसीटोन का होता है सर 56 डिग्री सेल्सियस, इथानॉल का कितना होता है सर? सर इथानॉल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। कितने का डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर पे? हेलो, यस सर। 22। 22 डिग्री का डिफरेंस है। तो मैं बोला कि जब भी लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो यू शुड यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करिए। आइए देखते हैं सर, दिखा दीजिए कैसा होता है डिवाइस। आइए देखते हैं। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, आजकल लोग कितना दिशा पटाने को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। आपको पता है कि ये कैसे सर्च वर्क करता है? डू यू नो द साइंस ऑफ बिहाइंड द कंप्यूटर साइंस? यस सर। सर आइए, ज्यादा लोग ठीक है, जितना बात करेंगे। ज्यादा। आइए पहले इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए ये है डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना, सिंपल। फिर क्या हम लोग कर रहे हैं, यहां से हीट कर रहे हैं, है ना, यहां से हीट कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें मिसिबल लिक्विड है, देखिए उड़ रहा है ऐसे। फिर कंडेंसर के थ्रू जाता है, यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप वन लिक्विड इज सेपरेटिंग फ्रॉम द अदर वन। ओके, एक लिक्विड यहीं पे रह जाता है और दूसरा लिक्विड यहां आता है। अब देखिए बहुत ध्यान से बस इस वाले पार्ट को देखिए, यहां वाले पार्ट को, फर्स्ट वाले पार्ट को। ओके, whenever you will see the first part, अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, बस थोड़ा सा सर डिफरेंस होता है। वहां पे लगा रहता है एक, कि वहीं पे आपको दिखेगा। ए भाई आ गया, हाँ,
देखिए, इफ नाउ यू आर सीइंग हियर, यू आर सीइंग कि अच्छा यार ये तो ऐसे गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे है फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम, इसका मतलब क्या है सर? सर यहां से तो ठीक है उड़ना स्टार्ट हुआ है ना, यहां से वेपर बनना स्टार्ट हुआ, ऐसे गया ऐसे गया। सर यही है फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम लगा हुआ। मतलब यहां पे जैसे ही आर्ट पेपर, मान लीजिए कि जैसे क्या था यार, एसीटोन एंड इथेनॉल, तो जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस, देखिए जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा होगा तो ये गैस बनकर उड़ना स्टार्ट हो गया होगा। तो धीरे धीरे टेम्परेचर, तो 56 डिग्री सेल्सियस पे क्या ये नहीं उड़ेगा क्या सर? 78 डिग्री सेल्सियस सर बॉइलिंग टेम्परेचर है। इसका मतलब इससे कम टेम्परेचर पे ये इसका वेपर तो बनता ही रहेगा, भले बॉइल नहीं करेगा। एम आई राइट? हेलो? तो भैया यस सर। वो बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर सॉरी? वो 56 डिग्री सेल्सियस अगर हम भाप दे रहे हैं नीचे से, तो वो वेपर बनने चालू हो जाएगा, सर तो बोल रहे हैं। क्या बोले, फिर से बोलिए। हेलो? 70 ही asking that 78 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग टेम्परेचर है, तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर बनना शुरू हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाटर है ना, सबसे अच्छा वाटर देंगे, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग टेम्परेचर। आपने शायद वो क्लास नहीं करा था क्या? नो सर, उसके बाद ज्वाइन किया। हाँ राइट, कि पहले भैया वेपर बॉइलिंग का मतलब बॉइल होने लगा, उससे पहले वो वेपर बन रहा होगा, है ना। अभी बॉइल नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट उसके गैस में कन्वर्ट हो रहे होंगे। एम आई राइट? यस सर। जब उस 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तब वो पूरा पार्टिकल, पूरे जितना भी पार्टिकल उस कंटेनर के अंदर सारे बॉइल होने लगे। गॉट इट? तो उसी प्रकार जैसे ही आप टेम्परेचर पहुंचाएंगे 56 डिग्री सेल्सियस पे, एसीटोन तो बॉयल करने लगेगा। मतलब इसका एक भी ऐसा पार्टिकल नहीं रहेगा जिसको एनर्जी नहीं मिली रहेगी। लेकिन एट सेम टेम्परेचर इथेनॉल का क्या, गैस थोड़ा सा भी नहीं उड़ रहा होगा? उड़ रहा होगा सर, भले बॉयल नहीं कर रहा होगा। बॉयल का मतलब ऐसे डबकना, हम लोग हिंदी में यदि बोले तो, जैसे यदि क्या उसको बोलते हैं सर दूध उबलता है तो। हाँ दूध उबलता है ना, तो उससे पहले उसका वेपर थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है ना, उड़ता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं पहुंचा होता है, लेकिन पहले ही वेपर ऐसा बनता रहता है स्लोली स्लोली। तो यानी सर 56 डिग्री सेल्सियस में वेपर बनता रहेगा इथेनॉल का। तो टू स्टॉप दैट वेपर, कि वो वेपर आगे ना चल जाए, ये फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम क्या करता है, यहां पे जो ये देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का, ये यहां पे बोलता है बेटा रुक जा, तू पीछे रख। यहां पे आके टकराता है, वो पास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सर उसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि इसको प्रेशर से पुश करके आगे निकल जाए। किसके पास एनर्जी है सर? किसके पास है? एसीटोन के पास है, क्योंकि वो बॉयल कर रहा है ना। तो बॉयल कर रहा है तो इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो वो क्या करता है, फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम को भी पुश करता हुआ, मतलब इसकी पाइप के थ्रू, एकदम स्मॉल पाइप के थ्रू इधर से पहुंचकर सीधे यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पास आउट होता रहता है। सर यहां से गैस आता है, लेकिन यह ड्रॉप कैसे बन जाता है बेटा? बीच वाला ये जो चैम्बर है ना, ये एकदम फ्रीजिंग रहता है, मतलब एकदम कोल्ड वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे इसके अंदर वाटर रहता है, मतलब एज ए बर्फ के फॉर्म में रहता है। जैसे यहां से वाटर आउट हो रहा है, यहां से कोल्ड वाटर इन कर रहा है। बहुत कम होता है टेम्परेचर। तो सोचिए, बहुत जैसे आप एसी में जाते हैं तो तुरंत ही मजा आने लगता है ना, वाह यार 56 डिग्री सेल्सियस से आए एसी में घुसे, आह क्या मजा आ रहा है। तो वहां तो बहुत ज्यादा कम रहता है। एसी का टेम्परेचर आप घर में कितना रखते हैं? 16 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे तो रहता है 4 डिग्री 3 डिग्री ऐसे रहता है टेम्परेचर। तो वो समझ रहे कितना भी 50 डिग्री सेल्सियस में तो तुरंत 2 डिग्री मिला, तुरंत वो कंडेंस होने लगता है।
और इधर लिक्विड का ड्रॉपलेट्स बनकर यहाँ दूसरे बीकर में आ जाता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, यही एक फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम आ जाता है, जो डिफरेंस जो है टेम्परेचर में दो कंपाउंड के बीच में है ना, एसीटोन और इथानॉल के बीच में, वो लेस देन 25 डिग्री है। तो हो सकता है कि इसके वेपर के पास भी एनर्जी आ जाए, ये भी उड़ने लगे। तो इसलिए टू स्टॉप दैट वी यूज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर। Yes. सर यस सर। सर जैसे एसीटोन के हम जितना उसका डिग्री है उसमें हम उसको अगर हीट करता है तो इथेनॉल थोड़ा तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और Right. वही हम 78 डिग्री सेल्सियस मतलब इथेनॉल के जितना डिग्री है उसमें हीट करें तब एसीटोन का क्या होगा? तब तो भैया आप सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे। गॉट इट भव्या? मान लीजिए कि आप टेम्परेचर पहुंचा दिए 78 डिग्री सेल्सियस, अब तो एसीटोन तो उड़ रहा होगा एकदम, इतना एनर्जी कि सुपर एनर्जी उसको मिल रहा है ना। वो तोड़ते फोड़ते, मतलब तोड़ेगा नहीं, मतलब वो पूरा आगे चलता जाएगा, है ना, सारा उसका उड़ जाएगा। अब इथेनॉल को भी आप पहुंचा दिए 78 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर, तो इसका भी अब हर एक पार्टिकल बॉयल कर रहा है। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का कोई वैल्यू ही नहीं बचा। अब इसके भी पार्टिकल्स उसको पास कर जाएंगे, मतलब यू कांट सेपरेट दैट सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल। गॉट इट? ओके सर। Yes, sir. समझ गए? किसी को डाउट? नो सर। नाउ द 9th। सर कितना है? अरे देखिए ना, बस ज्यादा नहीं है तो बहुत सारा। क्रोमैटोग्राफी, यस सर, इसमें दिक्कत होता है। इसमें दिक्कत होता है, आज के बाद नहीं होगा। Yes. क्रोमैटोग्राफी क्या होता है सर? सर क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है कलर। कलर को सेपरेट करना है तो वी विल यूज क्रोमैटोग्राफी। सर समझ नहीं आया। मतलब देखिए, समझते हैं कलर का क्या मतलब। देखिए इसका मतलब होता है, मान लीजिए एक डाई है। अब ये डाई आप घर पे भी बना सकते हैं। पहले आप क्या करिए, पेज लीजिए, इस पे रेड कलर से कलर कर दीजिए। देखिए मैं कर रहा हूं, है ना, रेड कलर से कलर कर दिया मान लीजिए, ठीक है सर, है ना। अब लिए ग्रीन कलर, ग्रीन कलर से इसके ऊपर कर दीजिए। फिर आप लीजिए ब्लू कलर, ब्लू कलर से इसके ऊपर कर दीजिए। फिर लिए ब्लैक कलर, ब्लैक कलर से इसके ऊपर कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपको ये जो करे हैं ये आप ऐसे पेपर पे करे हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करता हो। कैसे पेपर पे किए हैं सर? जो वाटर को सोखता हो। एब्जॉर्ब करता हूँ। एब्जॉर्ब करता हूं। एब्जॉर्ब। सर जैसे ही आप बीकर में ले गए, बीकर में क्या था सर? सर वाटर। बीकर में आपने वाटर रखा है, इस पेपर को ले गया, बस यहां पे इसको टच कराया। पेपर की प्रॉपर्टी क्या है सर? एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। है ना, एब्जॉर्ब द वाटर। अब ये क्या ऑब्जर्व किया कि सर ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, 4 कलर था, है ना। अब जैसे ही पानी को ये एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया ये पेपर, तो पानी क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, एक सेकंड दूसरा कलर ले लेता हूँ। आइए, पानी धीरे 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 क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब इससे टकराएगा, है ना। अब फिर यहाँ पे ऑब्जर्व होता जाएगा। अब क्या आप एब्जॉर्ब करेंगे, ध्यान से समझिएगा, आप ऑब्जर्व करेंगे। आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि सर
रेड कलर था, ग्रीन कलर था, ब्लू कलर था और ब्लैक कलर था। सर हर एक कलर का अपना क्या होता है सर? हेलो, सॉल्युबिलिटी होती है, अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। मतलब सर सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलने की क्षमता, है ना, मिक्सिंग होने की कैपेसिटी विथ वाटर और विथ एनी लिक्विड, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब जैसे सर रेड जो कलर है ये कब घुलेगा, ग्रीन कलर कब वाटर में घुलेगा, ब्लू कलर कब घुलेगा, ब्लैक कलर कब घुलेगा। तो हर एक लिक्विड के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी होती है हर एक कलर की। तो जैसे ही वाटर गया, है ना, जैसे ही नीचे से वाटर ये सोख रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, जैसे ही वाटर यहां पहुंचा, अब मान लीजिए सबसे पहले क्या हुआ सर, ब्लैक घुल गया, है ना, मतलब पानी जैसे मिला ब्लैक घुल गया। अभी भी ये जो है ऊपर जा रहा है, पानी सोख रहा है ना, तो पानी का लेवल तो हमेशा बढ़ता चला है। तो ब्लैक जैसे ही घुल रहा है तो ब्लैक ऊपर पहुंचता जा रहा है, पहले ब्लैक ऐसे, जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है ब्लैक यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ब्लैक तो घुल चुका है। अच्छा सर, फिर आया ब्लू घूम रहा है, ब्लू घुल रहा है, फिर ब्लू जैसे ही घुला, है ना, तो ब्लू ब्लैक पहले यहां पे आ गया था, फिर नीचे ब्लू आया, उसके नीचे क्या आया सर ग्रीन आया, और सबसे नीचे क्या आया सर, रेड आया। तो आप चारों कलर, एक कलर कॉम्बिनेशन आपको मिला, आप चारों कलर को डिफरेंशिएट कर दिए ना। हेलो राहुल, यस सर। है ना, आप अब बोल सकते हैं, पहले देखकर आप नहीं बोल सकते थे कि ये जो डाई आपको दिया गया, ये जो डाई था आपके पास, ये कौन से डिफरेंट कलर का मिक्सिंग था, आप नहीं बोल सकते थे ना, क्योंकि आपको तो अननोन लोग देंगे ना भाई। यस। अब जैसे ही आपने इस पेपर पे उसको रखा और जैसे ही आपने वाटर के कांटेक्ट में करा, आप तुरंत ऑब्जर्व करिए, ओ ऊपर में आ गया क्या, ब्लैक, फिर आया ब्लू, फिर आया ग्रीन, फिर आया रेड। तो आप बता देंगे सर ये जो डाई था ना, ये 4 कलर का मिक्स था, कौन कौन सा, तो ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड। गॉट इट? देखिए सेपरेट कर दिए ना चारों कलर को। हेलो यस सर एक और बात समझा दीजिए। हाँ सर, जैसे आप लोग देखते होंगे कि पता कर लेते हैं मरने के बावजूद कि सर ये बंदा या ये बंदी ड्रग्स लेने के कारण इसका मौत हुआ है या नहीं, कैसे पता कर लेते हैं सर ब्लड होता है ना, ब्लड नाम का एक चीज होता है अपने बॉडी में, तो ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉडी से, है ना, लेबोरेटरियन। वो क्या करते हैं, वो फिर क्रोमैटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं। क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक यूज करते हुए उनको पता चल जाता है कि ये बंदा ड्रग्स यूज करा था या फिर नहीं यूज करा था। जैसे मान लीजिए कि मैं ड्रग्स यूज कर लिया हूं और एकदम 180 की स्पीड में एकदम कार चला रहा हूं, एकदम लहरिया कट में, जैसे आप लोग बोलते हैं, है ना, सामने पुलिस वाला ऐसे रोका, अबे रुक, मैं रुक गया, रुक ही नहीं सकता यार, मैं तो ड्रग्स लिया हुआ हूं, अपने धुन में बढ़ रहा हूं, आगे मान लीजिए कैसे भी उसने मेरे को रोक लिया। अब मैं बोल रहा हूं नहीं सर मैं तो ड्रग्स लिया नहीं हूं, प्रूव करो, मेरे को साइंस आता नहीं है, मैं एकदम अड़ गया हूं, प्रूव करो मैं लिया ही नहीं हूं। अब वो बुलाएगा एक लेबोरेटरियन को, वो ब्लड सैंपल लेगा, वो जाके क्रोमैटोग्राफी टेक्निक लगाएगा, वो बता देगा कि बंदा ड्रग्स लिया है या फिर नहीं लिया है। गॉट इट? तो ड्रग्स ब्लड से सेपरेट होता है क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स के द्वारा। नाउ कमिंग टू दिस वन, डाई। डाई मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर,
है ना। डाई मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। यानी मैंने बोला कि सर मैं ले रहा हूं रेड कलर, है ना। आइए इस वाले से करते हैं। मान लीजिए मैं ले रहा हूं येलो कलर, फिर लिया पिंक कलर, फिर लिया, ये कौन सा कलर है भाई, कौन सा कलर है, मान लीजिए स्काई कलर, हाँ स्काई कलर। और ये हो गया, ये मान लीजिए मैंने ले लिया कौन सा कलर है, ग्रीन कलर, है ना। ओके सर, ले लिए। अब ये एक डाई बन गया, मैंने भव्य आपको ये दे दिया, है ना। अब बोला बेटा बताओ इसमें ये डाई में कौन कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है। आपने क्या करा, तुरंत इसको, इस कॉम्बिनेशन को रख लिया किस पे, वही पेपर पे जो पेपर एब्जॉर्ब करता है क्या, वाटर। तो फिल्टर पेपर ले सकते हैं। वो एब्जॉर्ब करता है, कोई भी पेपर ले सकते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करता हो, गॉट इट। एब्जॉर्ब करने का मतलब सर जैसे ही पानी यहां आए ये तुरंत ट्रांसफर करने लगे ऊपर की तरफ, एब्जॉर्ब का मतलब ये हुआ, गॉट इट। ओके सर। तो आपने वाटर के पास ले गया, एक बीकर में वाटर रखा था आपने, और आपने इसी पेपर को यहां लाया, ऐसे टच कराया। जैसे ही आपने टच कराया भव्य, आप क्या यूज करेंगे कि सर आप अब्सॉर्ब करेंगे, आप एब्जॉर्ब करेंगे कि सर वाटर जो है स्लोली स्लोली ऊपर आने लगा, है ना भव्य। यस सर। जैसे कांटेक्ट में आया इस डाई कलर के, है ना, इस डाई कलर के जैसे कांटेक्ट में आया, तो मान लीजिए वो जो डाई था वो कॉम्बिनेशन था रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक का। तो जैसे कांटेक्ट में आया तो ब्लैक कलर मिक्स हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी वाटर के साथ ब्लैक की सबसे हाई होती है, तो तुरंत मिक्स हो गया वाटर के साथ। तो भैया मिक्स हो गया तो वाटर लेवल तो हमेशा ऊपर जा रहा है, तो ये ब्लैक कलर भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। हेलो, जैसे आप Yes, घर sir. की सफाई करते हैं तो मान लीजिए यहाँ डस्ट है ना, आप इधर से वाटर थ्रो कर रहे हैं तो ये डस्ट यहां से अब यहाँ आएगा, फिर वाटर थ्रो करेंगे तो ये डस्ट फिर यहां से यहाँ आएगा, फिर वाटर थ्रो करेंगे तो फाइनली ये आउटसाइड होम हो जाएगा, होता है ना। तो लाइक दैट वाटर तो हमेशा चढ़ता जा रहा है ना सर ऊपर की तरफ। तो पहले ब्लैक घुल गया वाटर के साथ तो ये शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, जैसे जैसे वाटर शिफ्ट हो रहा है। फिर क्या हुआ सर, फिर ब्लू घुला, है ना। जब ब्लैक यहां आ गया तो पता चला कि अच्छा यार अब ब्लू की सोलिबिलिटी आ गई, अब ब्लू भी घुल रहा है, तो अब ब्लू घूमने लगा। फिर ये यहां पहुंच रहा है तो वाटर तो हमेशा सोखता जा रहा है ये वाला, तो ब्लैक यहां पहुंच गया तो ब्लू पहुंच गया यहां पे। तब तक क्या आपने ऑब्जर्व करा कि सर ग्रीन जो था ग्रीन अब घुल रहा है। ऐसे कुछ वक्त के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि सर Red रेड घुल घुल रहा गया, ग्रीन यहां आ गया, ब्लू यहां आ गया और ब्लैक ऊपर आ गया। तो यदि आपसे पूछा होगा, वो एग्जामिनर यदि पूछे होंगे कि आपके डाई में कौन कौन सा कलर था, तो आप बता देंगे ना, रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक, गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट वन एंड दैट इज द लास्ट वन, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मैं कर रहा हूं, है ना, सेंट्रीफ्यूगेट चीजों को मैं कर रहा हूं। सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होता है, जैसे आप लोग भी करे होंगे,
आपने कभी ऐसा करा है कि पेन जो है, पेन मान लीजिए कि आप न्यू पेन लिए, चल नहीं रहा है, तो उसको बहुत ऐसे करके, क्या उसको बोलते हैं, झाड़े होंगे ऐसे, या यस फिर सर। अपने दोनों हाथ के बीच में ऐसे रख के उसको रब किए होंगे बहुत सारा, बहुत ज्यादा Yes. देर तक, है ना, फिर लिखने की ट्राई करे होंगे तो फिर वो चलने लगा होगा। सर तो हीट के वही कारण। होता है सेंट्रीफ्यूगेट। व्हाट इट, वही क्या होता है सर? सर सेंट्रीफ्यूगेट होता है, मतलब सर ये होता है जब यूज करते हैं जब डिफरेंस इन डेंसिटी हो। मतलब सर जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। यस, क्रीम फ्रॉम मिल्क सबसे अच्छा घर में यूज करते हैं, है ना। जैसे मिल्क है, गर्म कर दिया, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ये रहेगा। घी फ्रॉम, क्या घी किससे निकालते हैं यार? कर्ड से ना। सर क्रीम क्रीम से घी से पता निकलता नहीं, है। मिल्क मिल्क के छाल, सर दूध से। ओहो, वो छाली से सर। हाँ सही बोले, छाली को रख के फिर दूध के उसको छाली। सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, तो छाली को क्या बोले इंग्लिश में? मिल्क, थिक सर मिल्क बोलते हैं। चलिए हिंदी में मैं लिख देता हूं छाली। ओके अब मेरे को इंग्लिश नहीं पता छाली का क्या होता है। ओके, तो हम लोग, मम्मी क्या करती है सर? मम्मी डेली छाली अलग करती है ना, एक पॉट में रखते जाती है छाली, जब देखती है कि अच्छा एक अच्छे अमाउंट का छाली इकट्ठा हो गया, तो उसको फिर सेंट्रीफ्यूगेट करती है। वो क्या करती है, कोई डिवाइस यूज करती है, उसको पूरा ऐसे 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 करती है ना। तो क्या देखती है कि वो सबसे अपर पार्ट पे घी आ गया, कुछ आया मटेरियल, है ना, पार्टिकल, उसको ऐसे निकाल लेती है, तो दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। कि भाई डेंसिटी डिफर हुई, जिसकी डेंसिटी लो थी वो ऊपर आ गई, उसको मैंने निकाल दिया, दैट इज घी। गॉट इट? जो कि क्रीम फ्रॉम मिल्क लिखा गया है ना। तो क्रीम फ्रॉम मिल्क का मतलब यही, घी फ्रॉम थिक मिल्क। सर ये भी तो हो सकता है कि छाली को जब हम लोग दूध से निकालते हैं तो छाली कम डेंसिटी का रहने का कारण ऊपर आ जाता है और मिल्क ज्यादा डेंसिटी का, तो फिर हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। नो 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 नो, आप कहना चाहते हैं कि छाली की डेंसिटी कम है ना। सर छाली को क्लॉटेड मिल्क कहते हैं। क्लॉटेड मिल्क, ओके। लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व करा है अदिति कि छाली को जब ऊपर वाला सरफेस, मतलब कि छाली बैठ गया, अब आप क्या करो, ऊपर से जो वो चिपका हुआ है ना बर्तन पे ऊपर में, उसको जब साइड से हटाओगे ना तो वो नीचे चला जाता है, क्लॉटेड मिल्क, मिल्क जिसको बोले। एम आई राइट? मैंने तो करा है, क्योंकि ऐसे मैं करा हूं, मम्मी नहीं रहती थी, छाली चुपके से निकाल कर खा लेता था। सर अच्छा नहीं लगता है छाली उनको। अरे बहुत मजा आता है यार। जब बहुत अजीब लगता है खाने में। सही बात। सर जैसे मेरा उसको भी फेवरेट remove- चीज किसी को पसंद ही नहीं पड़ता, है ना। मैं और जब बहुत ऐसे दूध कर में रहा हूँ। चला जाएगा तो मैं पीऊंगी ही नहीं। वाह वाह, यस अब मैं सर, चोरी कर मेरा लेता था, है रूल ना। है ये सर। मैं मम्मी को बोलती हूँ कि अगर दूध में थोड़ा सा भी छाली आ गया मैं पीऊंगी नहीं। वाह, धमकी भी देती है मम्मी को, देख लीजिए इस सर लड़की को। धमकी औकात ही नहीं है मेरी। है ना। तो क्या मैं बोल रहा था, हाँ, तो छाली की डेंसिटी कम नहीं होती है अदिति, गॉट इट। वो क्या होता है, पॉट के साथ चिपका हुआ रहता है ना, इसलिए अपर सरफेस पे वो रहता है। जैसे ही आप साइड से अपने उंगली से उसके कांटेक्ट को तोड़ेंगे, वो सीधे नीचे डूब जाता है। तो सर आप टेस्ट के बारे में नहीं बताया सर। क्या, टेस्ट के बारे में टाइम खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि कल, इफ ऑल ऑफ यू विल एग्री, देन
हम लोग क्या करें कि मैथ के कुछ वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कशन करें, या फिर यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं टेस्ट ले लूंगा, ठीक है? नहीं सर, वर्ड प्रॉब्लम ही ओके ठीक ओके, है। वेट, तो पहले सेंट्रीफ्यूगेशन में किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, एक चीज तो डिस्कशन ही नहीं करा, ब्लड से, जैसे आप लोग जाते हैं सर ब्लड टेस्ट करवाएं सर, प्लेटलेट्स मेरा इतना आता है ना रिपोर्ट, देखकर एकदम खुश हो जाते हैं, है ना? किस, तो वो लोग क्या यूज करते हैं सर? तो वही करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज, है ना? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज कर वो लोग आपके ब्लड के कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो अलग कर देते हैं प्लाज्मा को, वो अलग कर देते हैं आरबीसी को, वो अलग कर देते हैं डब्ल्यूबीसी को, वो अलग कर देते हैं प्लेटलेट्स को, और जो भी आपका चेकअप रिजल्ट आता है। गॉट इट? तो सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होता है, आइए डिवाइस देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगेट, हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। देखिए, ये एक फनल है ना? ये एक फनल है, इसमें भी एक लिक्विड डाला हुआ है, इसमें भी एक लिक्विड डाला हुआ है। अब इसको इस पॉइंट के थ्रू मूव करते हैं ना, ये मूव हो रहा है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, एक बोल रहा है कि यहाँ पे ओमेगा दिया गया है ना, वेलोसिटी एक दिया गया है ना, एंगुलर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं जब भी सर्कुलर मोशन होता है। तो जब भी इसको एक वेलोसिटी दिया गया, ये ऐसे राउंड राउंड मूव करने लगा। तो ये देखिए इतना फास्ट मूव करता है, लेकिन फिर भी देखिए ये स्ट्रेट हो गया, अभी ऐसे था वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर भी पार्टिकल्स आर नॉट फ्लोइंग आउट। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि ये गिर नहीं रहा है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। यस सर, फोर्स इतना ज्यादा आता है कि पानी गिरता नहीं है। राइट। आप आपने ऑब्जर्व भी करा होगा कि सर तो घुमाया जाता है तो फिर सारा सब्सटेंस अपने डेंसिटी के कारण अलग अलग हो जाता है। हाँ, जब सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं ना, देखिए अभी यहाँ पे क्या था, फर्स्ट फिगर यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो एकदम ऊपर से नीचे तक सेम ही दिख रहा है, एम आई राइट? पिंक कलर का थोड़ा पूरे में दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ रेडिस हो गया, सबसे बॉटम पार्ट पे, ऊपर थोड़ा थोड़ा पिंकिश टाइप का है, रेडिस है और पिंक है। तो यानी डेंसिटी जिसका ज्यादा था वो बॉटम पे चला गया, और डेंसिटी जिसका कम था वो ऊपर आ गया। गॉट इट? यस। तो लाइक दैट हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हुए ब्लड से प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को अलग अलग करके मेजरमेंट करके फिर रिपोर्ट बनाते हैं। कि बोलते हैं ना कि इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, पपीता खाओ, और भी बहुत सारा चीज खाओ। और जैसे क्लॉटेड मिल्क से हम लोग घी मम्मी घर पे बनाती है ना। तो दीज आर